सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के बीचों बीच खड़ा एक ऐसा किला जिसे द रॉक कहा जाता था। एक ऐसी जेल जहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अमेरिका के सबसे खतरनाक अपराधियों का ठिकाना अल्काट्राज। कहा जाता था कि यहां से भागने का मतलब है मौत। लेकिन 11 जून 1962 की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को हिलाकर रख दिया। 3 कैदी फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन अपनी कोठरियों से गायब हो गए। उनके बिस्तर पर सिर तो थे, लेकिन वे असली नहीं, कागज के बने थे। आज 60 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है। क्या वे समुद्र की लहरों में डूब गए, या उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी फरारी को अंजाम दिया और आज भी कहीं छिपकर रह रहे हैं? चलिए जानते हैं आज की इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में। अल्काट्राज कोई साधारण जेल नहीं थी। यहां अल कैपोन, अल कपोन जैसे खूंखार गैंगस्टर रखे जाते थे। यहां के सुरक्षा नियम इतने कड़े थे कि हर कैदी की दिन में कई बार गिनती होती थी। इसके अलावा जेल के चारों तरफ सैन फ्रांसिस्को की बर्फीली लहरें थीं, जिनमें शार्क होने की अफवाहें भी उड़ाई जाती थी। 1962 तक यहां से भागने की 13 कोशिशें हुई थी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। या तो वे पकड़े गए या मार दिए गए। इस योजना का मास्टरमाइंड था फ्रैंक मॉरिस। उसका आईक्यू लेवल बहुत ऊंचा था। उसके साथ थे 2 भाई, जॉन और क्लेरेंस एंगलिन। ये दोनों तैरने में माहिर थे। उनके साथ एक चौथा साथी भी था, एलन वेस्ट, जो समय पर अपनी कोठरी से बाहर नहीं निकल पाया और पीछे छूट गया। इन लोगों ने जो किया वो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। महीनों तक उन्होंने सिर्फ चम्मचों और घर की बनी एक छोटी ड्रिल से अपनी कोठरी की दीवारों को खोदा। वे दीवारों के पीछे मौजूद सर्विस कॉरिडोर में पहुंचने का रास्ता बना रहे थे। लेकिन सबसे कमाल की चीज थी नकली सिर। उन्होंने साबुन, टॉयलेट पेपर, पेंट और जेल के सैलून से चुराए हुए असली बालों से 3 नकली सिर बनाए, ताकि जब गार्ड रात में चेकिंग करें तो उन्हें लगे कि कैदी सो रहे हैं। भागने के लिए उन्होंने 50 से ज्यादा पुराने रेनकोट इकट्ठा किए और उन्हें चिपका कर एक 14 फुट की नाव बनाई और लाइफ जैकेट भी तैयार की। 11 जून 1962 की रात मॉरिस और एंगलिन भाई वेंटिलेशन ग्रिल हटाकर सर्विस कॉरिडोर में घुसे। वे पाइपों के सहारे छत पर पहुंचे और फिर 50 फीट नीचे जमीन पर उतरे। वे जेल के पिछवाड़े से समुद्र के किनारे पहुंचे, अपनी हाथ से बनी नाव में हवा भरी और रात के करीब 10 बजे सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के ठंडे पानी में उतर गए। अगली सुबह जब जेल के गार्ड्स ने उन्हें जगाने की कोशिश की तो उनके होश उड़ गए। बिस्तर पर सिर तो थे, लेकिन वे बेजान पुतले थे। सायरन बज उठे, पूरे इलाके को सील कर दिया गया, लेकिन तीनों कैदी कहीं नहीं मिले। एफबीआई ने 17 सालों तक इस केस की जांच की। उन्हें समुद्र में कुछ फटे हुए रेनकोट और एक बटुआ मिला, लेकिन कोई लाश नहीं मिली। 1979 में एफबीआई ने यह कहकर केस बंद कर दिया कि कैदी डूब गए होंगे। लेकिन क्या वे सच में डूबे थे? साल 2013 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस को एक लेटर मिला। पत्र में लिखा था, मेरा नाम जॉन एंगलिन है। मैं 1962 में अल्काट्राज से भागा था। हां, हम तीनों बच गए थे, लेकिन मैं मुश्किल से बचा हूं। फ्रैंक की मौत 2008 में हुई और मेरा भाई 2011 में मर गया। हालांकि इस पत्र की लिखावट की जांच बेनती जा रही। आज 2026 में भी यूएस मार्शल सर्विस ने इस केस को बंद नहीं किया है। कुछ साल पहले एक फोटो सामने आई थी, जिसे 1975 में ब्राजील में लिया गया बताया जाता है। फेशियल रिकॉग्निशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि फोटो में दिख रहे 2 आदमी एंगलिन भाई हो सकते हैं। अगर वे आज जीवित हैं, तो उनकी उम्र 90 साल से ऊपर होगी। क्या वे वाकई एक नई पहचान के साथ दक्षिण अमेरिका में बस गए थे? अल्काट्राज आज एक टूरिस्ट स्पॉट है। लाखों लोग उस दीवार को देखने जाते हैं जिसे मॉरिस और एंगलिन ने खोदा था। क्या वे डूब गए या उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया? ये रहस्य शायद कभी नहीं सुलझेगा। आपको क्या लगता है, क्या वे बच निकले थे?
अपनी राय कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही और मिस्ट्रीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।